हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जानेंगे कि नंबरों को इंटीजर्स को हम कंपेयर कैसे करते हैं और कैसे उनको ऑर्डर करते हैं। तो आज का क्लास का जो हमारा टॉपिक है आज की क्लास का वो है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, और साथ में हम समझेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं हम, ऑर्डरिंग एंड कंपेयरिंग ऑफ इंटीजर्स। तो अगर हमने किसी इंटीजर को कंपेयर करना होता है तो कंपेयरिंग के लिए हमें सिर्फ दो इंटीजर चाहिए होते हैं या दो से ज़्यादा चाहिए होते हैं। सिंगल इंटीजर में हम कोई कंपेयर नहीं कर पाएंगे। मिनिमम दो इंटीजर्स चाहिए हमें कंपेयर करने के लिए। अब उनको कंपेयर करते समय ये हमें ध्यान देना है कि वो नंबर लाइन पर कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अगर नंबर लाइन पर वो लेफ्ट साइड में है, अगर हम नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड को मूव कर रहे हैं तो जितनी भी वैल्यूज हमें मिलेंगी वो सब जो है वो हमें मिलेंगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि जितने भी नंबर्स हमें मिल रहे हैं नंबर लाइन पर, जब हम लेफ्ट साइड को मूव कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए पिक्चर में आपके सामने शो कर रखा है, जब हम लेफ्ट साइड को जा रहे हैं 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, इसके बाद 0, -1, -2, -3, तो ये जैसे जैसे हम नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड को जाएंगे वो सारे जो नंबर्स हमें मिलेंगे लेफ्ट साइड पे जाने पे वो डिक्रीज होते जाएंगे। और जैसे ही नंबर लाइन पर हम राइट साइड को मूव करेंगे, जितने भी नंबर हमें राइट साइड में मिलेंगे वो सारे ग्रेटर होते जाएंगे अपनी वैल्यू से। अगला वाला उसके आगे का इंटीजर बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह से आगे आप बढ़ेंगे तो ये नंबर्स बढ़ते हुए जाएंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड को मूव करेंगे तो वो नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे और राइट साइड को मूव करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। इसी तरह से अगर हमें जब इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर पता चल जाएगा तो उन्हें हम ऑर्डर भी कर पाएंगे। मतलब छोटा नंबर और बड़ा नंबर हमें जब मालूम पड़ जाएगा तो हम उन्हें अच्छे से ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। वो आइए समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ यहाँ देखिए, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन अ नेगेटिव इंटीजर। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि नंबर लाइन पे अगर हम लेफ्ट को मूव करेंगे तो सारे नंबर्स डिक्रीज होते जाएंगे। मतलब 0 है उसके पहले -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, 1 है उसके बाद ये 2 है। तो इस तरह से जैसे जैसे आप लेफ्ट को जाएंगे वो सारे नेगेटिव नंबर हमको मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटे ही होंगे। तो पहला पॉइंट यही समझा रहा है कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई सा भी, वो छोटा हो या बड़ा हो, वो किसी भी नेगेटिव नंबर से हमेशा ही बड़ा होगा। अब सेकेंड पॉइंट की बात करें, 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर एंड ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। अब जैसे यहाँ पे नंबर लाइन पे आप देख रहे हैं 0 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जैक्ट मिड में। 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर है और 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर है। तो 0 से नेगेटिव नंबर हमेशा छोटे होंगे और 0 से पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़े होंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर जो है हमेशा राइट साइड में एग्जिस्ट करेंगे और नेगेटिव नंबर हमेशा लेफ्ट साइड में। तो ये जो नेगेटिव नंबर, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो सभी 0 से हमेशा छोटे होंगे और जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो हमेशा बड़े होंगे। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट की बात करें, द ग्रेटर द नंबर द लेसर इज अपोजिट। अगर हम बात करें जितना ही बड़ा नंबर होगा उसका अपोजिट उतना ही छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम 18 और 15 की बात करें, -17 और -9 की बात करें, अगर इस तरह से हम लेते हैं तो 18 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 15। बट अगर -18 की बात करें तो ये हमेशा कम होगा, ये हमेशा कम होगा 15 से। ठीक है, -18 इज ऑलवेज लेस देन -15। ठीक है, तो इसका, इस पॉइंट का ये मतलब है कि जितना ही बड़ा हम नंबर लेंगे उतना ही छोटा उसका अपोजिट हो जाएगा, उतना ही लेसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम -8 और 11 के केस में ले, यहाँ पे एग्जांपल आप देख रहे हैं, -8 इज ग्रेटर देन -11। ठीक है, लेकिन अगर हम 8 की बात करें तो 8 इज लेस देन 11, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो है जितना भी बड़ा नंबर हम लेते जा रहे हैं उतना ही छोटा उसका अपोजिट हमें मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जरूर ध्यान में रखने चाहिए।
अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन विदाउट कंसीडरिंग द डायरेक्शन। ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन। अब एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है ये समझिए कि जीरो से कोई भी इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो जीरो से कितनी दूर एग्जिस्ट करता है, कितने यूनिट एग्जिस्ट करता है, बस यही होती है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। इसमें डायरेक्शन कोई माने नहीं रखता है। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं -3 का, तो -3 को अगर एब्सोल्यूट वैल्यू हम करें तो जीरो से ये 3 यूनिट तक है। हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, लेफ्ट और राइट उसकी कोई बात नहीं होगी। तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 हम बोलें तो ये 3 यूनिट आएगी। और एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इस तरह से एक लाइन के बीच में रख करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह का एक लाइन ब्रैकेट होता है, आप समझ लीजिए। तो -3 को हमने इस ब्रैकेट में एब्सोल्यूट वैल्यू ब्रैकेट में डाला और इसकी वैल्यू हमें 3 यूनिट मिलेगी। ये सिर्फ 3 क्यों होगी? क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू में डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। कितना भी बड़ा नंबर आप ले लीजिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसकी वैल्यू सिर्फ वो यूनिट मिलेगी। उसकी डिस्टेंस जीरो से बताएगी कि जीरो से वो नंबर कितनी दूर है। 5 के केस में आप देखिए +5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5। इसी तरह से -2 होता तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज 2। तो ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो ऑन नंबर लाइन ऑफ एनी नंबर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।